तो एपिसोड 2 के पहले अभी तक हमने देखा था कि निक फ्यूरी पृथ्वी पर आ चुका है और स्क्रल का नया लीडर ग्राविक बन चुका है। निक फ्यूरी, मारिया हिल और टेलोस ग्राविक को बॉम्ब ब्लास्ट करने से रोकने जाते हैं, लेकिन ग्राविक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, यहाँ तक कि वो मारिया हिल को भी फ्यूरी के सामने गन से शूट करके चला जाता है। इसके बाद एपिसोड 2 की शुरुआत होती है साल 1995 से। और अगर आप सभी को याद हो तो ये MCU का वही साल है जिस साल के अंदर कैप्टन मार्वल की मूवी आई थी। यहाँ पर हमें स्क्रल्स के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से क्री और स्क्रल्स के बीच लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद स्क्रल्स को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। और फिर उसके बाद ही हम टेलोस और उसकी वाइफ सोरेन और उसकी बेटी गाया को भी देखते हैं। फिर इसके बाद कहानी शुरू होती है साल 1997 से। यहाँ पर हमें ग्राविक को दिखाया जाता है जो कि इस टाइम पर काफी छोटा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्राविक के जो पेरेंट्स थे वो एक वॉर के अंदर मारे गए थे, लेकिन ग्राविक ने किसी तरह से स्पेसशिप चला ली थी और वो सीधा अर्थ पर आ गया था और फिर उसके बाद से ही वो अर्थ पर है। इस टाइम पर ग्राविक एक लंदन की जगह पर होता है और उसके साथ वहाँ पर और भी कई सारे स्क्रल्स होते हैं और यहीं पर सबके सामने निक फ्यूरी भी होता है, जहाँ पर ग्राविक निक फ्यूरी को ये भी बताता है कि उसके पेरेंट्स की मौत क्री से लड़ने की वजह से हुई थी। और फिर इसके बाद टेलोस, जो कि इस टाइम पर सारे स्क्रल्स का लीडर होता है और स्क्रल्स काउंसिल का मेंबर होता है, वो ग्राविक को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद ही निक फ्यूरी ग्राविक और बाकी स्क्रल्स को प्रॉमिस करता है कि वो और कैप्टन मार्वल दोनों मिलकर जल्द से जल्द सभी स्क्रल्स के लिए एक नया प्लेनेट ढूंढेंगे और वो वहाँ पर स्क्रल्स के लिए एक नई दुनिया बसाएंगे ताकि सारे स्क्रल्स वहाँ पर एक नए जीवन की शुरुआत कर सकें। लेकिन इसके साथ ही निक फ्यूरी ये भी कहता है कि मैंने आप सभी से एक प्रॉमिस किया है और इसके बदले में मैं आपसे भी एक प्रॉमिस चाहता हूँ, और वो प्रॉमिस है कि जब तक मैं और कैप्टन मार्वल आप सभी के लिए आपका नया घर न ढूंढ ले तब तक आप सभी इस ग्रह के ऊपर शांति से रहेंगे और इंसानों के सामने आप सबकी सच्चाई ना आ जाए, इसीलिए आप सभी स्क्रल्स इंसानों के रूप में रहेंगे ताकि लोग स्क्रल्स के बारे में न जाने। फिर इसके ठीक बाद कहानी सीधा प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर ग्राविक मॉस्को के अंदर 3 बॉम्ब ब्लास्ट कर चुका है और मारिया हिल को जान से मार चुका है। यहीं पर हम देखते हैं कि ग्राविक अपने काम को अंजाम देकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर दूसरी तरफ टेलोस किसी तरह से निक फ्यूरी को अपने साथ ले जाता है और फिर वो उसके साथ मिलकर एक ट्रेन में ट्रेवल करता है। ट्रेन में ट्रेवल करते हुए दोनों आपस में बातें करते हैं, जिसमें निक फ्यूरी टेलोस को बताता है कि जब वो बहुत छोटा था तब वो अपनी मॉम के साथ ट्रेन में ट्रेवल करता था, लेकिन क्योंकि वो ब्लैक थे इसीलिए बाकी सारे व्हाइट लोग उनके साथ काफी बुरा व्यवहार करते थे। लेकिन मेरा ध्यान इन सारी बातों पर न जाए, इसके लिए मेरी मॉम मेरा ध्यान भटकाने के लिए मेरे साथ एक गेम खेला करती थी। उस गेम का नाम था टेल मी समथिंग आई डोंट नो अबाउट यू, जिसका मतलब है कि तुम मुझे ऐसा कुछ बताओ जो बात मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूँ। आगे निक फ्यूरी टेलोस को बताता है कि यही गेम खेलते हुए मैं और मेरी मॉम ट्रेन में ट्रेवल करते थे और इसी गेम के जरिए मेरी मॉम मेरे बारे में काफी कुछ जान जाती थी। आगे वो टेलोस से भी कहता है कि चलो हम दोनों भी ये गेम खेलते हैं, और निक फ्यूरी के बोलने के बाद टेलोस इस गेम के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद निक फ्यूरी टेलोस से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे प्लेनेट के डिस्ट्रॉय होने के बाद तुम्हारे प्लेनेट के सारे स्क्रल्स का क्या हुआ, जिस पर टेलोस उसे बताता है कि अब अर्थ प्लेनेट के ऊपर कई सारे मिलियंस ऑफ स्क्रल्स रह रहे हैं, यानी कि लाखों करोड़ों स्क्रल्स। लेकिन निक फ्यूरी यह बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो टेलोस से कहता है कि हमारे अर्थ प्लेनेट पर लाखों करोड़ों स्क्रल्स रह रहे हैं और तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो। लेकिन फिर टेलोस बताता है कि तुम बहुत सालों से अर्थ से गायब हो और हम में से किसी को भी इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि तुम कहाँ पर हो, और बाहरी स्पेस में हमारे भाई बहन बहुत बुरी हालत में थे, उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उनकी जान को भी खतरा था, और इसीलिए उन सारे स्क्रल्स की जान को बचाने के लिए मैंने उन सभी को सिग्नल देकर यहाँ पर बुला लिया ताकि वो यहाँ पर शांति से रह सके। इसके बाद ही अगले सीन के अंदर हमें मारिया हिल की डेड बॉडी दिखाई जाती है, जहाँ पर मारिया हिल का फ्यूनरल हो रहा होता है। यहीं पर मारिया हिल की मदर भी आती है जिनका नाम है एलिजाबेथ, और वो निक फ्यूरी से कहती है कि तुम मेरी बेटी की साथी थे और उसने सालों तक तुम्हारे साथ मिलकर काम किया है और अब उसकी मौत हो चुकी है और इसीलिए तुम्हें किसी भी हालत में उसकी मौत का बदला लेना होगा। इसके बाद हम कई सारी न्यूज सुनते हैं जिन न्यूज के अंदर ऐसी बातें चल रही होती है कि अमेरिका ने जानबूझकर रसिया के अंदर अटैक्स करवाए हैं, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब देते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं कि अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और आगे भी अमेरिका ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन यहीं से हमें ये पता लग रहा होता है कि ग्राविक का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो रहा था, और वो इसीलिए क्योंकि वो यही चाहता था कि अमेरिका और रसिया जैसे दुनिया के 2 सबसे पावरफुल देश एक दूसरे से लड़ने लगे, जिससे कि पूरी दुनिया में जंग छिड़ जाए। इसके बाद ही हम ग्राविक और गाया को देखते हैं जो कि सीधा एक मीटिंग के अंदर जाते हैं। उस मीटिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे देशों के बड़े बड़े लीडर होते हैं, जैसे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट, यूके के प्राइम मिनिस्टर और इसी तरह के कई सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और लीडर्स। लेकिन कुछ ही टाइम में हम सबको ये पता लगता है कि ये सारे स्क्रल्स हैं जो कि काफी लंबे टाइम से इन सारे लीडर्स और पॉलिटिशियंस की जगह पर बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं स्क्रल्स के फायदे के लिए। और फिर इसके बाद हमें ये भी पता लगता है कि स्क्रल्स के लीडर्स की ये मीटिंग ग्राविक को लेकर हुई है, क्योंकि मीटिंग के अंदर सभी ग्राविक से ये बोलते हैं कि उसने 2000 से भी ज्यादा लोगों की जान ली है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ग्राविक काउंसिल के सामने ये कहता है कि जो उसने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, और वो इसलिए क्योंकि अगर उन सबको याद हो तो सालों पहले निक फ्यूरी ने उन सबसे वादा किया था कि वो सारे स्क्रल्स के लिए एक नया प्लेनेट ढूंढेगा और वो वहाँ स्क्रल्स की नई दुनिया बसाएगा। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी आज तक उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, और इसीलिए ग्राविक ने ये फैसला किया कि वो अर्थ प्लेनेट पर ही अपना घर बनाएगा और सारे स्क्रल्स की नई दुनिया अब से अर्थ प्लेनेट ही होगी। और हाँ, मुझे इस काम को पूरा करने के लिए आप सभी लोगों का साथ चाहिए। ग्राविक की ये सारी बातें सुनकर काउंसिल के सारे स्क्रल्स ग्राविक का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो ग्राविक से कहते हैं कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, निक फ्यूरी ने हमें धोखा दिया है और इसीलिए अब सारे स्क्रल्स का नया घर अर्थ ही होगा। इसके साथ ही स्क्रल्स काउंसिल के वो सारे मेंबर ग्राविक को अपना लीडर भी मान लेते हैं और वो ग्राविक से कहते हैं कि अब से वो सब मिलकर ग्राविक की
बात मानेंगे। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि स्क्रल काउंसिल के अंदर से एक फीमेल स्क्रल ग्राविक की बातों को अपोज करती है और वो ग्राविक से कहती है कि वो जो भी चाहता है वो बिल्कुल गलत है और वो ग्राविक को अपना लीडर भी नहीं मानती। फिर ग्राविक उससे कहता है कि आप चुपचाप यहाँ से बाहर जा सकती हैं और मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं अभी के अभी आपको स्क्रल काउंसिल से बाहर निकालता हूँ, इसीलिए शांति से आप यहाँ से बाहर निकल जाइए। ये सुनकर वो स्क्रल वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो फीमेल स्क्रल जैसे ही बाहर जाती है वैसे ही वो सीधा टेलोस को फोन करती है और वो टेलोस को ये सारी बातें बताती है। दूसरी तरफ टेलोस उससे कहता है कि वो किसी तरह से ग्राविक से उसकी मीटिंग फिक्स करा दे और वो मीटिंग में ग्राविक से अपनी बेटी गाया को लेकर बात करना चाहता है। इसके बाद ग्राविक अपने बेस पर आ जाता है और जैसे ही ग्राविक वहाँ पर आता है वैसे ही सारे स्क्रल्स उसे अपना लीडर मानते हैं और ग्राविक भी यह सब देखकर काफी खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं टेलोस की बेटी गाया को। गाया ग्राविक के साथ है और उसे अब तक ये लग रहा था कि ग्राविक सारे स्क्रल्स का भला चाहता है और इसीलिए वो सारे स्क्रल्स के लिए एक नया घर बनाएगा। लेकिन धीरे धीरे गाया को ये समझ आ रहा था कि ग्राविक एक बहुत बुरा स्क्रल है और वो इसलिए क्योंकि ग्राविक अर्थ पर रहने के लिए पूरे अर्थ के ऊपर कब्जा मारना चाहता है और अर्थ पर रहने वाले ह्यूमंस को जान से मारना चाहता है, वो भी इन सबको आपस में लड़वाकर। और इसीलिए वो ये चाहता है कि इस लड़ाई की शुरुआत अमेरिका और रसिया से हो। लेकिन गाया ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती और वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती कि स्क्रल्स के फायदे के लिए इंसानों का बुरा हो और इस अर्थ प्लैनेट से इंसानों का खात्मा हो, क्योंकि वो समझती है इतने सालों से उन सभी स्क्रल्स को इस अर्थ प्लैनेट पर इंसानों ने पनाह दी है और इतने साल से वो सब इंसानों के बीच ही रह रहे हैं। इसलिए गाया धीरे धीरे करके ग्राविक के प्लान को जानने की कोशिश करती है और इसी दौरान वो देखती है कि एक साइंटिस्ट बड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। लेकिन आखिरकार वो एक्सपेरिमेंट है क्या, इस बारे में हमें अभी पता नहीं लगता। इसके अगले सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि कर्नल जेम्स रोड एक हाई लेवल मीटिंग कर रहा होता है, वो भी दुनिया के बड़े बड़े देशों के लीडर्स के साथ। इस मीटिंग के अंदर निक फ्यूरी और मारिया हिल के ऊपर इल्जाम होता है कि रसिया के मॉस्को शहर के अंदर जो ब्लास्ट हुए हैं उन ब्लास्ट में निक फ्यूरी और मारिया हिल का हाथ है। लेकिन कर्नल जेम्स रोड इस बात से इनकार कर देता है और वो सबसे कहता है कि निक फ्यूरी को वो बहुत सालों से जानता है और इसीलिए वो श्योर है कि निक फ्यूरी और मारिया हिल ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि ये सारे इल्जाम उनके ऊपर रसिया ने लगाए हैं इसीलिए वो इन सारे इल्जामों को नहीं मानता है, क्योंकि निक फ्यूरी और मारिया हिल के ऊपर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं और मैं इस बात को तब तक नहीं मान सकता जब तक आप सभी मुझे इस बात का पक्का सबूत नहीं देते। इसके बाद ही रोडी उस मीटिंग से निकल जाता है। लेकिन मीटिंग के बाहर आते ही उसे निक फ्यूरी का फोन आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद रोडी और फ्यूरी की मीटिंग होती है जहाँ पर दोनों अकेले में मिलकर बैठते हैं और फ्यूरी रोडी को बताता है कि अब तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कोई भरोसे के लायक नहीं है चाहे वो तुम्हारे साथ क्यों ना हो और इसीलिए रोडी तुम्हें बहुत सावधान रहना है। ये सब बोलने के बाद निक फ्यूरी रोडी से कहता है कि उसे अपने मिशन के अंदर उसकी मदद की जरूरत है। लेकिन रोडी को ये सारी बातें बकवास लगती हैं और इसीलिए वो ना तो निक फ्यूरी की बातों को सीरियस लेता है और ना ही वो उसकी मदद के लिए राजी होता है। और इसके साथ ही वो निक फ्यूरी को ये भी बताता है कि यूएस मिलिट्री ने उसे उसकी पोस्ट से निकाल दिया है और फिर इसलिए निक फ्यूरी रोडी से कहता है कि अगर कोई मेरा साथ दे या फिर ना दे ये जंग मेरी है और मैं इसे अकेले ही लड़ लूंगा। फिर इसके बाद निक फ्यूरी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम सोनिया को देखते हैं जो कि इस टाइम पर एक आदमी को टॉर्चर कर रही होती है और वो इसलिए क्योंकि इस आदमी पर इल्जाम होता है मॉस्को शहर में हुए तीनों ब्लास्ट का। सोनिया के टॉर्चर की वजह से वो आदमी अपना मुंह खोलने लगता है जिसमें सोनिया को ये पता लगता है कि वो आदमी असल में एक स्क्रल है और वो सोनिया को ये भी बताता है कि डेल्टन नाम का एक कपल साइंटिस्ट ग्राविक की मदद कर रहा है और वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे वो स्क्रल्स को सुपर स्क्रल में बदल देंगे और ये एक्सपेरिमेंट अभी भी जारी है। लेकिन जैसे इनका एक्सपेरिमेंट पूरा होगा वैसे ये लोग स्क्रल्स को और ज्यादा पावरफुल बना देंगे। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाया भी किसी तरह से उस एक्सपेरिमेंट और ग्राविक की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रही होती है और वो जान रही होती है कि ग्राविक क्या करने वाला है। लेकिन कुछ टाइम बाद हम ये देखते हैं कि ग्राविक अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सोनिया के अड्डे पर अटैक कर देता है। लेकिन सोनिया वहाँ से भाग जाती है और वो वहाँ से उस स्क्रल को निकाल लेता है जिससे सोनिया टॉर्चर कर रही थी। उस स्क्रल को बचाकर ग्राविक उससे पूछता है कि तुमने आखिर उन सबको क्या इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन वो स्क्रल ग्राविक को बताता है कि उसने कुछ नहीं बताया है, पर ग्राविक को उसकी बातों पर शक होता है और इसीलिए वो उससे जान से मार देता है। लेकिन गाया को ये पता लग जाता है कि ग्राविक ने ही उस स्क्रल को जान से मारा है और इसीलिए टेलोस की बेटी गाया ये समझ जाती है कि ग्राविक किसी के भरोसे के लायक नहीं है और जो भी उसका फादर टेलोस ग्राविक के बारे में बोलता था वो सारी बातें बिल्कुल सही है। और वो अपने मन में डिसाइड करती है कि अब से वो ग्राविक की सारी इन्फॉर्मेशन सीधा अपने फादर टेलोस को पहुंचाएगी ताकि बेकसूर लोगों को मरने से बचाया जा सके। इसके बाद ही अगले सीन के अंदर हम एक बड़े से घर को देखते हैं और उसी घर के अंदर एक लेडी सब्जी काट रही होती है बट वो असल में एक स्क्रल होती है। इसके बाद ही निक फ्यूरी उस घर के अंदर जा रहा होता है और वो उससे मिलकर निकल रहा होता है। तभी वो लेडी निक फ्यूरी को पीछे से रोकती है और वो उससे कहती है कि वो कुछ भूल रहा है। ये सुनकर निक फ्यूरी वापस जाता है और अपनी रिंग पहन लेता है। फिर निक फ्यूरी उस लेडी को किस करता है और फिर हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि वो लेडी असल में निक फ्यूरी की वाइफ है। लेकिन सच्चाई यही है कि निक फ्यूरी की वाइफ भी एक स्क्रल है। और इस बड़े खुलासे के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।